व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोविड वैक्सीन आर अवेलेबल, किस किस तरह की कोविड वैक्सीन अवेलेबल है पूरी दुनिया में और भारत में। पूरी दुनिया का इसलिए जानने की जरूरत है, क्यों? आप कहोगे सर हमें पूरी दुनिया से क्या लेना देना, रखो ध्यान। क्यों? आपको पता है थोड़े दिन पहले जब आपको पता है कि रशिया ने स्पुतनिक करके एक वैक्सीन बनाई थी, स्पुतनिक वी करके वैक्सीन, सबसे पहली दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन थी कोरोना की, स्पुतनिक वी, जो सबसे पहले रजिस्टर हुई थी, रशिया ने रजिस्टर किया था उसे। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं, पूरी दुनिया में सबसे पहली रजिस्टर्ड वैक्सीन स्पुतनिक वी थी, जिसने रशिया ने उसको रजिस्टर किया था। और आज के टाइम पे बहुत सारे देशों में स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाई जा रही है, जो कि रशिया की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि 23-24 अप्रैल को हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी यह कहा कि स्पुतनिक वी हमारे इंडिया में लगाई जाएगी और 1 मई से स्पुतनिक वी भी इंडिया में अवेलेबल है। अब इंडिया में उसे कौन बना रहा है? स्पेशली स्पुतनिक वी को इंडिया में डॉक्टर रेड्डी लैब बना रही है। आपको पता होगा डॉक्टर रेड्डी की बहुत सारी दवाइयां आती, वो बना रहे हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 700 रुपए के करीब मिलती है, लेकिन यहां पर आएगी जो आप मान के चलिए कि 800-900 रुपए के करीब आपको मिलेगी। अगर सब्सिडी मिल गई तो बात अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में कौन कौन सी कोरोना की दवाइयां हैं, ताकि आ जाए तो हमें पता तो हो, हमें जानकारी तो हो। ऐसे थोड़ी मुल्लू के पट्टे बैठे रहे, पता ही नहीं हमें तो कुछ, भाई हमें तो किसी ने बताया नहीं। अगली बार क्या बोलोगे? A2 मोटिवेशन पे हमने सब देखा, हमें इस दवाई का नाम पता है, हमें यह भी पता है वो कहां से आई है। तुम यूएस से आई हो कि जर्मनी से आई हो कि चाइना से आई हो कि तुम रशिया से आई हो कि तुम इंडिया में ही बनी हो, हमें सब पता है। तुम आओ और उसके बाद तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि वो वैक्सीन कितनी लगेंगी। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूं देश को जानने की जरूरत क्या है। इंटरनेशनल बात करते हैं, आउटसाइड इंडिया कौन कौन सी वैक्सीन है जो कि इंडिया में नहीं है। ठीक है, उसके बारे में जान लो, पर वो कब आ जाए अपने को कोई भरोसा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले जरा यहां पर नाम पढ़िए, आपको मैं ये भी बताऊंगा वैक्सीन किससे बनाई गई है। वो वायरस के आरएनए से बनाई गई है, यानी कि प्रकार पता लगेगा, उस वायरस के आरएनए से बनाई गई है। किसने बनाई है? यूएस और जर्मनी ने मिलकर बनाई है। क्या नाम है? फाइजर, बहुत फेमस है फाइजर। किसने बनाई? बायोएनटेक ने। कितनी डोज लगेंगी उसकी? कम से कम आपको 2 डोज लगानी पड़ेंगी। इंतजार कितना करना पड़ेगा 2 डोज में? कम से कम 4 वीक का, यानी 1 महीने का अंतराल होना चाहिए दोनों डोज में। अब मजे की बात पर आ जाओ, अगर आप इसे -80 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक रखते तो 6 महीने तक वो डोज जिंदा रहेगी, लेकिन अगर आप 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रखते तो वो 5 दिन में खराब हो जाएगी। इसका मतलब फाइजर अच्छी नहीं है। क्यों? फाइजर इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि अगर इसमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक नहीं रखा तो 5 दिन में वो वैक्सीन खराब हो जाएगी। समझ में आती है? तो और उसकी दो डोज लगनी है, लेकिन ये यूएस और जर्मनी ने मिलकर बनाई थी, उसका नाम है बायोएनटेक। अब दूसरी वैक्सीन पर आते हैं। ये दूसरी वैक्सीन यूएस ने बनाई है स्पेशली, और कोई कंट्री नहीं है। नाम है मोडेरना। क्या नाम है? मोडेरना। कितनी डोज लगेंगी? 2। कितना वेट करना पड़ेगा? अगेन 1 या 2 महीने का अंतराल होगा। अब इसकी खास बात क्या है? ये -25 से -15 डिग्री सेल्सियस तक रखोगे तो 6 महीने तक जिंदा रहेगी, लेकिन अगर आप 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रखोगे तो 30 दिन तक जिंदा रहेगी। मतलब उससे थोड़ा अच्छी है, उससे थोड़ी अच्छी है, लेकिन एफिकेसी अच्छी नहीं है। एफिकेसी का मतलब समझाऊंगा थोड़ी देर में। कई इतना मिथ फैला हुआ है, इतनी अफवाह फैली हुई है, एफिकेसी को लेके लोगों को पता ही नहीं एफिकेसी का मतलब क्या होता है। तो आई टेल यू, डोंट वरी। ठीक है, अब हम आते हैं और कौन सी है। तो जब यूएस ने बना ली, जर्मनी ने बना ली, तो जहां से वायरस आया है उन्होंने भी तो बनाई होगी। चाइना की भी 2 वैक्सीन फेमस है। कौन कौन सी? पहली वैक्सीन का नाम है कोरोना वैक। अब चाइना तो इंतजार कर रहा है, गेट खोल के इतना तो फैला दिया, ठीक है, झंझट पाल दिया, हर जगह कोरोना फैला हुआ है। अब इंतजार कर रहा है, तैयार है हमारे पास, उनके पास तैयार है, कोरोना वैक तैयार है। यहां पर सिनोफार्म, ये भी चाइना की है, तैयार है। बोले दरवाजे खोलो, हम देने को तैयार है। इंडिया वाले दरवाजे नहीं खोल रहे। मतलब उन्होंने, ऐसा लगता है कभी कभार तो मुझे, कि फैलाया और अब वो कारोबार करना चाहते हैं इसका, तैयार हैं, लेकिन इंडिया वाले खोल नहीं रहे। इंडिया वाले कहते हैं हमें लेनी नहीं है। इंडिया वालों ने अभी स्पुतनिक को हाँ कर दी, रशिया वाली वैक्सीन को, लेकिन इनको हाँ नहीं करी। कोरोना वैक को हाँ नहीं करी और ये सिनोफार्म को हाँ नहीं करी। लेकिन अगर मजबूरी पड़ेगी तो करना भी पड़ेगा। हाल फिलहाल मजबूरी नहीं है, होगी तो करना भी पड़ेगा, क्योंकि अपना पड़ोसी है और वो जल्दी भी दे देगा। लेकिन ये सब कमाने को लगे हूं मैं। ठीक है, मैं उन बातों को ले रहा हूं जो सुनने में आती हैं, अंदर ही अंदर बातें, किसी ने प्रूफ नहीं की है इस चीज को, तो उसको माइंड मत करना। मैं माफी चाहूंगा, ये मेरे शब्द नहीं है, जो सुनने में आती है वही बातें बोल रहा हूं। ठीक है,
हर कोई व्यापार करना चाहता है, तो ये लोग भी व्यापार करना चाहते हैं। इस चीज को लेके मजे की बात पर आते हैं। चाइना ने जो बनाया वो किससे बनाया? मरे हुए वायरस से बनाया है। चाइना ने इन दवाइयों को मरे हुए वायरस से बनाया, इनएक्टिवेटेड वायरस से, मरा हुआ वायरस। कोरोना वायरस तो उनके पास था ही, ठीक है, उसी की डेड सेल पकड़ी, उसी से बना दी वैक्सीन। वही डेड बॉडी, वही जो डेड बॉडी अंदर जाके एंटीबॉडी पैदा कर रही है। ये तरीका है उनका। मजे की बात पर आते हैं, इसकी भी 2 डोज लगेंगी, इसकी भी 2 डोज लगेंगी। ये सिनोफार्मा से लेके ये जो कोरोना वैक है, इन दोनों की 2-2 डोज लगेंगी। अब यहां पर अच्छी बात यह है कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक लॉन्ग टाइम तक ये जिंदा रहती है। भाई इनको तो सब पता होगा, अंदर की बात तो सब पता ही है चाइना को। तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक ये वैक्सीन जिंदा रहती है, इनको सब पता है, अंदर ही अंदर सब जानते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कहां से लाए? ट्रस्टेबल रिसर्च से ये सारी चीजें निकाली हैं। अब ये तो होगी दुनिया भर की बात। अच्छा, दुनिया भर में 2 और दवाइयां, कौन सी? फिर से एक दवाई बनाई है यूएस और जर्मनी ने, नाम है इसका जॉनसन एंड जॉनसन, इसको जेनसेन बोलते हैं। मजे की बात यह कि ये अकेली एक ही बहुत है, ये इसकी एक ही डोज लगेगी, 2 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसकी अच्छी बात है। और इसकी खास बात यह है कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रखोगे तो ये 3 महीने तक जिंदा रहेगी। एक और है यहां पर जो प्रोटीन बेस्ड है, प्रोटीन से, वायरस के प्रोटीन से बनाई गई है। नाम क्या है? नोवावैक्स। 2 लगेंगी और ये कि कब तक जिंदा रहेंगी? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रखोगे तो जिंदा रहेंगी। ये भी किसने बनाई है? यूएस ने। तो हमें तो देख खैरो इतनी सारी वैक्सीन आ चुकी है, मतलब अभी तक कोरोना से ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। वैक्सीन तो बन चुकी है, अब सवाल ये है कि हमको लगेगी कब, क्योंकि ना प्रोडक्शन आसान नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कंपनियां मैक्सिमम 25 लाख डोज एक दिन में बना सकती हैं। तो अगर सभी को अगर वैक्सीनेट करना है तो उसके लिए कम से कम 1 साल लगेगा इंडिया में। 1 साल में सबको वैक्सीन लग पाएगी? क्योंकि हमारी जनसंख्या भी तो बहुत है, 138 करोड़ की जनसंख्या है। एक दिन में 25 लाख डोज बन सकती हैं। अब अंदाजा लगाओ कि साल भर तो पूरा लगेगा ही। 1 साल में सब जाके सबके पास वैक्सीन पहुंचेगी, यह है समस्या।